हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग जो है चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.1 करने जा रहे हैं, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर। तो एक्सरसाइज 12.1 में क्या है कि हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के शेप्स दिए जाएंगे जिसका कि हमें सरफेस एरिया निकालना है ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस में, और कुछ कुछ उसमें कॉम्प्लिकेटेड शेप्स भी रहेंगी। तो आप ये जो है वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें। 12.1 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में किए जाएंगे, और यदि आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हैं तो आपको जो है मैं नीचे टाइमलाइन में टाइम डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप जो है फॉरवर्ड करके पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं एनसीईआरटी की जो है बुक के हिसाब से। तो चलिए अभी 12.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, तो देखिए क्यूब क्या होता है, ये एक ऐसी क्यूब रहती है और इसकी सारी की सारी साइड्स ना बराबर रहती है। तो समझ लो मैं इसकी लेंथ को एल मान लेता हूँ। ओके, अगर इसकी लेंथ एल है ना तो इसकी जो विड्थ है वो भी एल रहेगी और इसकी जो हाइट है वो भी एल रहेगी। ओके, अब ये बोल रहा है इन्होंने क्या किया ना, ऐसी दो क्यूब्स को आपस में ज्वाइन किया है। तो देखो एक और क्यूब है, इन दोनों को आपस में इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ओके, तो हमें पूछा गया कि हमें ये जो ज्वाइन करने से जो क्यूबॉइड बना, अब ये जो शेप बनी है फाइनल शेप, हमें इसका जो है सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये जो क्यूब हमारे पास है इसके जो डायमेंशन निकालने पड़ेंगे, भाई इसकी लेंथ एल है क्या, उसके बाद हम इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे कि लेट लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम क्या रहेगा क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो जो क्यूब का वॉल्यूम होता है ना, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब तीनों एल है तो ये हो जाएगा एल इंटू एल इंटू एल, मतलब एल की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो वॉल्यूम इतना दे के रखा है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि बट ओके वॉल्यूम गिवन इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये वॉल्यूम हमने अभी कैलकुलेट किया, ये वॉल्यूम दिया गया है, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो एल की पावर 3 है ना वो कितनी होनी चाहिए, 64 के बराबर होनी चाहिए। ओके, इसको मैं 64 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा 4 गुणा 4 लिख सकता हूँ ना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 3 बार, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 की पावर 3। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, एल कितना आ जाएगा, ये एल की पावर 3 4 की पावर 3 है तो ये 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये निकल गई इसकी क्यूब के जो है डायमेंशन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ना दो तरीकों से किया जा सकता है, एक तो होता है फॉर्मूले से और दूसरा होता है समझ के करने वाला। तो पहले मैं फॉर्मूले वाला तरीका बताता हूँ। ओके, यहाँ से आगे तो देखो इसके ऊपर हमने एक और क्यूब ऐड कर दी है, ये क्यूब ऐड हो गई। अब इससे जो क्यूबॉइड बना है उसकी देखो, ये अगर आप देखोगे लंबाई और चौड़ाई तो उतरी रहेगी नहीं, कि इसकी जो ऊंचाई है ना ये बढ़ गई है। देखो ये एल निकला 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर ही है, ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। और ये जो पहले वाली क्यूब थी, कौन सी वाली, ये वाली क्यूब, इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। ओके, क्योंकि एल जो 4 सेंटीमीटर निकलो, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इसके ऊपर मैंने एक और क्यूब रख दी, तो इसकी जो हाइट है ना ये और बढ़ गई 4 सेंटीमीटर से। ओके, तो ये जो टोटल हाइट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 8 सेंटीमीटर हो गई है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 4 सेंटीमीटर है लंबाई, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट जो 8 सेंटीमीटर हो गई। ओके, तो अब ये जो क्यूबॉइड बना है, हमें इसके डायमेंशन का फॉर्मूला यूज करके हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ये जो क्यूबॉइड बना इसकी लेंथ, इसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ, ये कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी, 4 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्या बोलूंगा मैं कि इसकी ब्रेड्थ, ओके बी आर ई ए टी एच डी टी एच, तो ये ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, इसको मैं बी से डिनोट करूंगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। ओके, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और हाइट कितनी रहेगी इसकी, ओके हाइट ऑफ क्यूबॉइड, इसको हम एच से डिनोट करेंगे। ये क्या हो गई, देखो 4 + 4 ये 8 सेंटीमीटर हो गई। ओके, तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, देखिए ये क्या आएगा आपका, ये आएगा 2 इंटू ओके लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ओके, तीनों डायमेंशन को दो दो को आपस में गुणा कर देना है। ओके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओके फिर ब्रेड्थ इंटू हाइट और फिर हाइट इंटू लेंथ। ओके, तो बस इसकी वैल्यूज डाल दो, ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या है देखो लेंथ की है, लेंथ है 4, ओके ब्रेड्थ भी है 4, प्लस उसके बाद ब्रेड्थ कितनी है 4, हाइट कितनी है 8, प्लस उसके बाद हाइट कितनी है 8 है और लेंथ कितनी है 4 है। ओके, ये इतना आ जाएगा, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू 2, वैसा ही रहेगा बाहर, तो 4 चौके कितना होता है 16, ओके 8 चौके कितना होता है 32, प्लस 8 चौके अगेन कितना होता है 32। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू देखो 16 प्लस 32 प्लस 32, 32 प्लस 32 होता है 64, 64 प्लस 16 होता है 80। ओके, तो 80 गुणा 2 कितना हो गया, ये हो गया 160, और क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आंसर हमारा। ओके, तो ये जो क्यूबॉइड है इसका जो सरफेस एरिया ये आ गया इतना। ठीक है, ये तो कौन सा वाला तरीका था, ये था वो वाला तरीका जिसमें कि हमने सीधा सीधा फॉर्मूला यूज किया। समझो फॉर्मूला नहीं यूज करना है तो उस केस में हम इसको समझ के कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कॉमन रहेगा वो लेंथ निकालने तक। ओके, उसके आगे का पार्ट जो है डिफरेंट रहेगा दोनों केसेस में। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला एरिया थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए जगह बने। अभी हम दूसरे तरीके से निकालेंगे इसका। ओके, लेंथ तक कॉमन है, उसके बाद समझने वाला तरीका, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो
तो अभी समझो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम लोग यही क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ तक कॉमन था, उसके बाद क्या करेंगे, पहले मैं ये क्यूब हटा देता हूँ। देखो ये जो ये वाली क्यूब है ना, इसके टोटल कितने सरफेस है, इसके 6 सरफेस होते हैं। कौन कौन से वाले होते हैं, देखो एक ये सामने वाला है, ओके, एक इसके पीछे वाला है, बैक साइड वाला, ओके, उसके बाद ये लेफ्ट साइड वाला है, ओके, ये राइट साइड वाला है, 4 हो गए। फिर उसके बाद ये नीचे वाला एक रहेगा, ओके, और एक ये ऊपर वाला रहेगा, ये वाला, ओके। तो टोटल 6 सरफेस हो गए इसके क्यूब के, एक क्यूब के, ओके। अब मान लो मैं इसके ऊपर एक और क्यूब प्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये क्यूब है, मैं इन दोनों को आपस में जोड़ना चाहता हूँ। तो अब क्या होगा ना, ये सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों एक दूसरे को आपस में मास्क कर लेंगे। तो टोटल कितने सरफेस बच गए, इसके टोटल 6 थे, इसके टोटल 6 थे, लेकिन एक उसमें से कम हो गया क्योंकि ये मास्क हो गए। तो 5 इसके सरफेस और 5 इसके सरफेस जो वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये क्यूबॉइड बनेगा, ये वाला क्यूबॉइड, तो टोटल जो है, जो एक सिंगल क्यूबॉइड का एक फेस था ना, वैसे टोटल 10 फेस बन जाएंगे, 5 इसके 5 इसके, ओके। तो इसका सरफेस एरिया देखो कैसे निकलेगा उस केस में, कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये कैसे बनेगा, देखो एक सरफेस का एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओके, कोई सा भी एक, देखो ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, लेंथ इंटू लेंथ को, तो एक सरफेस का एरिया निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ, ओके। और ऐसे टोटल कितने, ये टोटल 10 है, ठीक है। 10 क्यों है, देखो 6 थे इसके, एक माइनस हो गया, क्योंकि जब ये और ये जब एक दूसरे के ऊपर यहाँ रखे जाएंगे तो इनका ये सरफेस नहीं रह जाएगा, अंदर चला जाएगा, ओके। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बस समझा के आपको मैंने बताया। तो अब क्या है, लेंथ क्या है इसकी 4 है, ये भी 4 है, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 4 चौके कितना होता है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। 16 इंटू 10 कितना होता है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आंसर है। ये एक दूसरा तरीका इसको निकालने का, ओके। आपको फॉर्मूला नहीं रहे तो ये तरीका यूज करिए, फॉर्मूला याद है तो पिछले वाला तरीका यूज करिए, ओके। तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अभी हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Okay? पाई जो है 22/7 लेना है, अगर जहाँ पे नहीं दिया वो इतना ही लेना है, ओके। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक हेमिस्फीयर है, ओके। हेमिस्फीयर मतलब जो आधा स्फीयर रहता है उसको हेमिस्फीयर बोलते हैं, ओके। अब इन्होंने क्या बोला है कि इसके ऊपर ना इन्होंने क्या किया, ये देखो इसके ऊपर इन्होंने एक सिलेंडर जो है वो ऐसे रख दिया है, ओके। तो इससे जो है कि इन्होंने वेसल बनाया, ओके। तो इन्होंने डायमेंशन दे के रखी है, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। डायमेंशन में इन्होंने क्या बोला है कि जो डायमीटर है ना वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमको अभी रेडियस निकालना उसे, ठीक है। तो अभी क्या है ना, जो रेडियस रहता है ना, रेडियस उसको मैं आर से डिनोट करूंगा, वो क्या रहती है, वो रहती है डायमीटर अपॉन 2, वो क्या हो जाएगी आपकी 14/2, यानी कि वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ओके। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गई। अब क्योंकि ये जो हेमिस्फीयर है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे इसकी रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, तो इसका ये वाली हाइट भी ना रेडियस के बराबर ही रहती है, ओके। तो ये वाली जो हाइट है वो भी कितनी रहेगी, वो 7 सेंटीमीटर रहेगी, ओके, क्योंकि वो रेडियस के बराबर रहती है। अब इसके ऊपर मैंने रख दिया ये सिलेंडर, तो सिलेंडर की रेडियस भी उतनी रहेगी जितनी इसकी हेमिस्फीयर की थी, ओके। अब इस वेसल की ना ये टोटल हाइट देखो इसने दे रखी हुई है, इसकी जो टोटल हाइट है ना वो 13 सेंटीमीटर दे के रखी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर है, ओके। तो अब क्या है ना, टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है, ये ऑलरेडी ये जो हेमिस्फीयर है नीचे वाला, इसकी हाइट हो गई 7 सेंटीमीटर, तो बचा कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक बच गया 6 सेंटीमीटर, ओके। तो इसका मतलब जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर की हाइट है 6 सेंटीमीटर, ओके। तो देखो पहले ना हम क्या लिख देते हैं, मैं ऐसा लिख देता हूँ कि रेडियस इतनी आ गई, नो इश्यूज, ठीक है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, ये हो जाएगी आपकी टोटल हाइट, मतलब टोटल हाइट कितनी है 13, उसमें से रेडियस माइनस करनी है 7, तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ओके। अब मुझे क्या सिलेंडर की हाइट मिलेगी, रेडियस तो दोनों की कॉमन है, जितनी हेमिस्फीयर की रहेगी उतनी इसकी भी रहेगी। अब देखो टोटल जो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, अभी जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो भी ये वेसल बना, ठीक है, इसका वेसल का, अब टोटल सरफेस एरिया क्या बना, ये जो सिलेंडर है ना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा, ओके। कर्व्ड बोले तो ये जो रेडिश पार्ट दिख रहा है ये ऊपर वाला नहीं, ये रहेगा, तो मैं इसको लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके, प्लस ये जो नीचे का हेमिस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये इतना निकलेगा। अब क्या हमें इसका फॉर्मूला तो पता है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा 9th क्लास में। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2πr इंटू एच, ओके। हाइट ये है एच, इसको मैं एच से डिनोट करता हूँ, ओके। प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है आपका 2πr स्क्वायर, क्यों, जो स्फीयर रहता है उसका क्या होता है 4πr स्क्वायर रहता है ना एरिया, तो उसको आधा कर दो तो हेमिस्फीयर का निकल जाता है सरफेस एरिया, तो ये 4πr स्क्वायर स्फीयर का रहेगा, तो हेमिस्फीयर का क्या रहेगा उसका आधा, मतलब 2πr स्क्वायर। अब क्या वैल्यू देखो हमारे पास सारी वैल्यू डाल देते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास, आर हमने अभी 7 निकाला हुआ, ठीक है, 7 इंटू एच हमने अभी 6 निकाल लिया, प्लस अगेन 2 इंटू पाई कितना अगेन है 22/7, ओके। आर कितना है, अभी हमने आर निकाला है 7 इंटू 7 हो गया, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन निकल सकता है ना वो बाहर निकाल देंगे, देखो दो दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन निकल गया, इंटू 22/7 कॉमन है, ओके। इसके अलावा एक साथ ये है, एक साथ ये भी कॉमन निकल गया, ओके। अंदर क्या रह गया, ये 6 रह गया, प्लस ये 7 रह गया, ये दो ही चीज़ें कॉमन रहेगी। अब यहाँ क्या 7 से 7 कट जाएगा, तो ये रह जाएगा 2
इंटू 22 इंटू 6 प्लस 7 कितना होता है 13 होता है। तो ये रह गया फाइनली, इसको कर लेते हैं। देखो 2 गुणा 22 कितना होता है 44। ठीक है, मैंने जानबूझ के इन दोनों को गुणा किया क्योंकि 44 क्या है ना सेम रकम है, तो ये इसको जब मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत ईजी रहेगा। तो अभी क्या है मैं रफ में यहाँ कर लेता हूँ 13 मल्टीप्लाइड बाय 44, बहुत ईजी पड़ेगा ये। 4 3 है 12, 1 बच गया, 4 1 कम 4 5 हो गया, मल्टी क्रॉस लग गया, अगेन सेम ही आएगा क्योंकि 4 से ही गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 2 7 5। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 572, क्या आएगा सेंटीमीटर है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका आंसर फाइनली। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ओके, तो देखो इन्होंने एक टॉय दिया है, उसमें क्या है सबसे पहले कोन है। ओके, उस कोन की जो रेडियस है बोला है कि 3.5 सेंटीमीटर है। ओके, और क्या बोला है कि इस कोन को ना उन्होंने एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। ओके, हेमिस्फीयर की रेडियस भी सेम है, तो ये एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस बिल्कुल उतनी है जितनी कि इस कोन की रेडियस है, और इसने इसको क्या किया इसके ऊपर ऐसे रख दिया है। अब इससे ये जो टॉय बना है ना, ये बोला कि भाई इसका सरफेस एरिया आप निकाल के दो। ओके, थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ अभी देखो ये जो हेमिस्फीयर है ना, इसकी रेडियस भी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब देखो जो हेमिस्फीयर की खासियत क्या होती है, उसकी लंबाई ये वाली साइड और ये वाली साइड से बराबर होती है, तो जो इसकी उतनी ही हाइट रहेगी जितनी की रेडियस है, मतलब ये 3.5 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट। ओके, अब जब इन्होंने क्या किया इसके ऊपर जब ये कोन रख दिया और ये बताया कि इस जो टोटल टॉय की जो हाइट है यहाँ से लेके, ये मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल हाइट है ना नीचे तक, ओके, ये उन्होंने बोला है कि ये हाइट है आपकी 15.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 15.5 सेंटीमीटर है। ओके, इसका वाली ये जो कोन की हाइट है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, ये कितनी रहेगी 15.5 में से 3.5 माइनस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। ओके, इतना अगर आप समझ गए तो अभी हम क्वेश्चन करने के लिए रेडी है। तो देखो इसको करना क्या है, अभी इसको करना ऐसे है, सबसे पहले हमें जो रेडियस है वो क्या दे के रखी हुई है, रेडियस, इसको हम डिनोट करेंगे आर से। ये दे के रखी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, ये दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, कोन के लिए भी और हेमिस्फीयर के लिए भी। अब लेकिन जो कोन है ना, कोन की जो हाइट है, कोन हाइट जिसको हम डिनोट करेंगे एच से, ये कितनी रहेगी, जो टोटल हाइट है ना 15.5, उसमें से मैं 3.5 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ओके, तो कोन की हाइट हमें 12 सेंटीमीटर मिल गई। ओके जी, तो अब जो टोटल जो एरिया है ना टॉय का सरफेस एरिया, वो कितना निकलेगा, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ये क्या होगा, देखो सबसे पहले उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे वाला हेमिस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो सबको पता है, वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा जो स्फीयर रहता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसको मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाता है। प्लस कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो सब जानते हैं, वो होता है पाई आर इंटू एल। ओके, अब देखो हमारे पास आर तो दे के रखा हुआ है। ओके, लेकिन समस्या क्या है, हमारे पास एल नहीं है। ठीक है, एल क्या होता है, ये जो स्लैंट हाइट होती है ना इस कोन की, ये वाली हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्लैंट हाइट है, इसको हम एल बोलते हैं, ये हमने निकालनी। अब देखो ये जो आर है ना, ये हमें दे रखा हुआ है, ये है 3.5 भी बोल सकते हैं इसको, 35.10 भी बोल सकते हैं, और ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये हमने अभी निकाल ली है, ये है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें क्या दिक्कत है ना, हमें अभी ये एल निकालना, तो एल कैसे निकलेगा, देखो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो एल हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। ओके, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, वैल्यूज पुट करने से पहले हम ये निकाल लेंगे। ओके, तो अभी हमें क्या है, हम बोलेंगे कि जो एल है, एल कैसे निकलेगा, एल निकलता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, ये पाइथागोरस प्रमेय से हो गया, क्योंकि एल क्या हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या रहेगा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो एल निकल जाएगा उसका स्क्वायर रूट करके। अब ये ले लेते हैं। अच्छा, जो रेडियस है ना 3.5 भी बोल सकते हैं हम इसको, और 35.10 भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब डेसिमल हटाना तो 10 से डिवाइड करना पड़ता है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आर की वैल्यू जो है 35/10 ले लूँ तो कैलकुलेशन ईजी पड़ेगी। ओके, तो देखो ये क्या रहेगा, एच का स्क्वायर क्या है हमारा, एच है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस ये 35/10 का स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर रूट, ये देखो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस 35/10 का स्क्वायर देख लेते हैं क्या है। ओके, तो ऐसा करते हैं कि रफ जो है मैं यहीं कर लेता हूँ इसी जगह पे, बाकी फिर बाद में क्या डिलीट कर लेंगे। ये देखिए 35 गुणा 35। ओके, ये क्या हो जाएगा, देखो 5 पंजे 25, 25 का 5, 2 बच गए, 5 3 15 और 2 17, क्रॉस 5 3 15, 1 बच गया, 3 3 और 1 10। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 5 7 और 5 12, 1 बच गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 1225 हो गया ये। ओके, 1225 अपॉन 10 का स्क्वायर क्या होता है, वो 100 होता है, इसका स्क्वायर रूट। ये क्या हो जाएगा, जब इसको मैं ऐड करूंगा ना तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14400 प्लस 1225 अपॉन 100। ओके, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ये। ओके, तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं।
14400 प्लस 1225, इसको डिवाइड, इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 52651। ओके, और 100 तो वैसे रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ 15625 डिवाइडेड बाय 100, इसका स्क्वायर रूट। अब आप सोच रहे हो यार मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना यहाँ पे इजी पड़ेगा। ओके, अब देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करूंगा ना मैं, ये नीचे वाले को तो मैं 10 इंटू 10 कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, ये नीचे वाले को, उसका फिर स्क्वायर रूट रहेगा बाद में, इसका भी फ्रैक्शन निकालने हैं मुझे, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसका फ्रैक्शन निकाल लेता हूँ। 15625, ये क्या है ना 5 से चल पड़ेगा, तो ये हो जाता है 3 पंजे 15, और एक बच गया, तो एक पंजा 6 की जगह आएगा, एक पंजा पंजा, फिर एक बच गया, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25। ओके, क्रॉस, अब ये 5 से चलेगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, एक बच गया, 2 पंजे 10 और 6 पंजे 25। ओके, इसको फिर निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक पंजा पंजा, और अभी 12 रह गया, तो 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25। अब फिर से 5 से चलेगा, ये 25 रह गया। ओके, फिर 5 से चलेगा और ये 5 रह गया, तो 1 2 3 4 5 6 बार आ गया 5। तो ये मैं क्या करूँगा, 5 को क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 और 6 बार मल्टीप्लाई किया। ओके, 1 2 3 4 5 6 टाइम, इसका स्क्वायर रूट हो गया। दिस इज इक्वल टू, अब देखो हर पेयर के लिए एक चीज बाहर आती है स्क्वायर रूट जब बढ़ता है तो। ओके, तो ये शुरू के जो 2 पेयर है उसके बदले आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय, सेकंड पेयर के लिए फिर 5 आएगा मल्टीप्लाइड बाय, थर्ड पेयर के लिए फिर 5 आएगा, डिवाइडेड बाय ये नीचे वाले 2 पेयर है तो इसके बदले एक ही पेयर बाहर आएगा, स्क्वायर रूट हट गया। तो ये हो गया 25 पंजे, देखो 12 25 गुणा 25 25 गुणा 125, तो ये आ गया 125/10 आ गया ये। ओके, अब मैं 125/10 को लिख सकता हूँ 12.5। ओके, तो अभी ये एल की वैल्यू आ गई, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, तो इसको मैं 12.5 सेंटीमीटर आ गई। ओके, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन 1 थी, तो मैं इसको पूरे को डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं आगे की कैलकुलेशन कर सकूँ। ओके, अब क्योंकि एल की वैल्यू आ गई तो मैं इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेता हूँ इक्वेशन 1 को। देखो इसमें पाई और आर बाहर निकल सकता है। ठीक है, पाई और आर अगर बाहर निकल गया तो अंदर क्या रहेगा, 2 इंटू आर, 2 आर रहेगा अंदर, प्लस पाई आर तो जा चुका है, प्लस एल रह जाएगा। ओके, तो ये रह जाएगा। अब इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको रहने देता हूँ। ओके, समझ लो कि मैंने यहाँ तक किया था पहले। अब जो है यहाँ लिख दूंगा मैं कि पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो देखो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ये कितना रह जाएगा, देखो पाई की जगह क्या है 22/7 लेना जब तक ना दिया हो। ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस क्या है 35 अपॉन, इसको 3.5 ले लो चाहे 35/10 ले लो, आप दोनों ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इस बार इसको क्या करता हूँ 3.5 ही ले लेता हूँ। ओके, और अंदर क्या है 2 इंटू आर, इस बार रेडियस 2 इंटू 3.5। ओके, प्लस एल कितना निकला है 12.5, तो ये क्या आ जाएगा देखो 22/7 इंटू 3.5, अंदर क्या है ये हो जाएगा 7 प्लस 12.5। ओके, ये कितना होगा देखिए, 7 से इसको काटूंगा मैं तो ये आ जाएगा 0.5। ओके, 0.5 से इसको 22 को गुणा करूंगा तो ये 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 12.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 19.5। अब इसको मैं यहाँ गुणा कर लेता हूँ रफ में। ओके, तो 19.5 मल्टीप्लाइड बाय 11, ये सेम ही रकम रहेगी, तो 195 क्रॉस 591 यही रहेगा, ये हो जाएगा 5, 9 और 5 कितना होता है 14, एक बच गया, 10 और 1 11, एक बच गया 2 हो गया। ओके, डेसिमल रहेगा एक के बाद, ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका 214.5। ओके, क्या रहेगा ये, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, तो ये निकला आंसर जो है हमारा, इस टॉय का जो सरफेस एरिया है वो ये निकला। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस इसमें क्या है जो एल की वैल्यू है ये आपको निकालना जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी पड़ सकती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने एल की वैल्यू कैसे निकालनी है। ओके, सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, और इसमें इन्होंने पूछा है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है, देखो एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो मतलब इसकी सारी साइड है ना 7 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि क्यूबिकल ब्लॉक का जो है वो डेफिनेशन है। इसके ऊपर उन्होंने एक ना हेमिस्फीयर टाइप की शेप रखी हुई है। अभी बोले इस हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा एरिया क्या हो सकता है, सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है, तो इसका सबसे बड़ा डायमीटर वही हो सकता है जो इसकी साइड है। वो देखो कैसे, हेमिस्फीयर में थोड़ी देर के लिए ये दोनों लाइनें टच करेगा जब मैं हेमिस्फीयर को मैक्सिमम बनाऊंगा, तो अगर मैं उसका ऊपर का एरिया हटा दूं आपको दिखाने के लिए, तो देखो ये सर्कल जो नीचे रह गया वही डायमीटर रहेगा हेमिस्फीयर का भी, तो ये देखो उतना ही है जितना कि ये जो है क्यूब की लेंथ है। ओके, तो हम ऐसा लिखेंगे दी मैक्सिमम डायामीटर हेमिस्फीयर कैन हैव इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, उतना ही होगा जितना इस क्यूब की साइड है। ये हो गया पहला। नेक्स्ट अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई ये जो भी सॉलिड बना है ना, कौन सा वाला सॉलिड मैं फिर से दिखा देता हूं,
अब ये जो भी सॉलिड बना है ये बोल रहा है कि भाई इस सॉलिड का जो है ना आपका टोटल जो है सरफेस एरिया कितना है। तो देखना ध्यान से इसका क्या है, मैं ऐसे लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये देखो क्या होगा, सबसे पहले क्यूब का सरफेस एरिया। ओके, ये जो क्यूब है ना इसका सरफेस एरिया। ओके, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें माइनस करना है जो सर्कल है ना बीच में इसका सरफेस एरिया। तो सर्कल बोले तो जो हेमिस्फीयर का जो फेस है ना उसका एरिया। ओके, तो इसमें होगा कि सर्कुलर फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और उसमें ऐड होगा ये जो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, नहीं समझ आया मैं फिर से समझाता हूँ। ये मैंने हेमिस्फीयर का ऊपर का जो पार्ट उड़ा दिया, क्यूब का एरिया है, ये हमें ऐड होगा। ओके, तो मैंने लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका जो भी टोटल सरफेस एरिया रहेगा। ओके, उसमें ये सर्कल का एरिया, क्योंकि इसके ऊपर हेमिस्फीयर आने वाला है तो ये एरिया माइनस हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पे नहीं रहेगा, ये अंदर चला जाएगा। तो ये सर्कुलर फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसमें ऐड होगा क्या, ये जो ऊपर से हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। ओके, तो अब देखो क्या है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, वो 6 मल्टीप्लाइड बाय इसके साइड। ओके, 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, माइनस ये सर्कल का एरिया क्या रहेगा, जो इसके फेस का, जो हेमिस्फीयर के फेस का, वो रहेगा आपका पाई आर स्क्वायर। ओके, प्लस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, अब पाई आर स्क्वायर 1 और 2 है, तो ये 2 प्लस का 1 माइनस का है, तो सिर्फ 1 प्लस का रह जाएगा पाई आर स्क्वायर, बस इतना रह जाएगा। ओके, अब वैल्यूज हमारे पास है, देखो हमारे पास साइड कितनी दे रखी है, ठीक है। अब साइड जो है हमारे पास, साइड इज इक्वल टू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ओके, और जो रेडियस रहेगी ना आर, वो रहेगी डायमीटर अपॉन 2। ठीक है, डायमीटर यहाँ निकला हुआ है तो वो रहेगा 7/2। ओके, तो ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, देखो 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड का जो स्क्वायर रहेगा, मतलब 7 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू जब तक ना दी हो 22/7 लेनी है, और आर क्या रहेगा आपका 7/2 गुणा 7/2। ओके, अब देखो 7 से 7 कट गया, इस वाले 2 से कट गया, ये 11 रह गया, तो ये रह गया 11 गुणा 7/2। और ये देखो ये क्या है, 7 गुणा 7 होता है 49, तो 6 गुणा 49 प्लस 11 7 कितना होता है 77/2। यहाँ पे 6 गुणा 49 कर लेते हैं, 49 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये क्या होगा, देखो 9 छिके 54, 5 बच गया, 6 चौके 24 और 5 29 हो गया। ओके, ये होता है 294, ये हो जाएगा 294 प्लस 70/2 कितना होगा, देखो इसको मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 3 दूने 6, 1 बच गया, 8 दूने 16, 1 बच गया 0.5। ओके, तो ये देखो 294 में क्या करते हैं, अभी ऐड कर देते हैं 38.5 प्लस 38.5, तो यहाँ मैं 0 लगा देता हूँ, ये हो जाएगा 0 और 5 हो जाएगा 5, 8 ये डेसिमल इधर, 8 और 4 हो गया 12, 1 बच गया, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 1 बच गया 3 हो गया, 332.5, 332.5 क्या आएगा ये, क्योंकि सेंटीमीटर में है ना आपकी जो साइड है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। ओके, सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया, इस क्यूब का सरफेस एरिया ऐड कर दिया, उसमें से जो नीचे वाला जो सर्कल दिख रहा है ये वाला सर्कल, ओके ये वाला, इसका एरिया माइनस कर दिया, और ये जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया है। नहीं आया है समझ तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे पूछिए, मैं आपका जो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल, ओके ये एल दे के रखा है, ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक वुडन क्यूब है, ओके ये लकड़ी की एक क्यूब है, इसमें से इन्होंने क्या किया ना, एक हेमिस्फेरिकल जो है एरिया, ओके एक कार्व्ड आउट इसने लिखा ना, देखो कट आउट किया है, हेमिस्फेरिकल एरिया कट आउट किया, तो इसको इन्होंने निकाल के जो है बाहर कर दिया है, तो पीछे इस टाइप का एक होल बच गया है, ओके हेमिस्फेरिकल टाइप का होल। अब ये बोल रहा है कि भाई अब इससे जो क्यूब बनी ना, इसका आपने निकालना है सरफेस एरिया। ओके, तो देखो ये क्यूब की इन्होंने जो लेंथ है ना वो दे रखी है एल। ओके, और एक और बात बोल के रखी है इन्होंने कि ये जो डायामीटर है इस क्यूब का, ये इसके एल के बराबर ही है। ओके, जितना इस क्यूब की लेंथ है तो ये भी एल है। ओके, तो हम ऐसा लिखेंगे इसको कि लेंथ ऑफ क्यूब दिस इज इक्वल टू एल। ओके, अच्छा क्यूब की लेंथ एल है, ओके और डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, इसको डी से अगर डिनोट करें तो वो क्या है, वो भी एल एस के बराबर है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो रेडियस रहेगी ना हेमिस्फीयर की, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इसको मैं अगर आर से डिनोट करूं तो ये रहेगा डायमीटर का आधा, मतलब L/2 हो जाएगी। ओके, तो अब देखो अब ये जो वुडन ब्लॉक बच गया इसका कैसे हम निकालेंगे सरफेस एरिया, तो ऐसा लिखेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ये जो सॉलिड रह गया उसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो ये कैसा रहेगा, ये वुडन ब्लॉक का एरिया, ओके जो क्यूब थी इसका एरिया, तो ऐसा लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ
क्यूब। ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब रहेगा। उसमें से क्या होगा ना, ये जो ऊपर का सर्कल आप देख रहे हो ना, ये जो ब्लैक हुआ अभी, ये एरिया माइनस होगा, क्योंकि ये एरिया तो देखो इस ब्लॉक के साथ बाहर चला गया है। ठीक है, ये क्यूब था, माइनस ये जो हेमिस्फीयर का फेस है ना, ये ऊपर वाला, ये देखो ये जो यहाँ ब्लैक कलर से हुआ है, ये एरिया माइनस होगा। तो ऐसा लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ फेस ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, और प्लस उसके अलावा ये, क्योंकि इन्होंने देखो एक पिट बनाया ना, गड्ढा टाइप बनाया है इसमें हेमिस्फीयर का, तो ये हेमिस्फीयर का जो ये वाला एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो अंदर दिख रहा है आपको, ये ऐड हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो ऐसा हो जाएगा। तो इनका हमको पता है कैसे कैसे निकलते हैं। देखो जो क्यूब रहता है ना, उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होता है, वो होता है 6 इंटू एल स्क्वायर होता है वो। ठीक है, साइड का स्क्वायर 6 टाइम हो जाता है, क्योंकि इसके टोटल 6 फेस होते हैं, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था वो। ठीक है, इसमें से माइनस क्या होने वाला है, फेस एरिया, ये जो फेस एरिया है ना इसका, ये जो ब्लैक कलर से इधर दिख रहा है, ये माइनस होगा। तो ये एक तरह का सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई, ओके, आर स्क्वायर। ओके, प्लस ये जो हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो क्योंकि पूरे जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया रहता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जब हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हेमिस्फीयर का ये कर्व सरफेस एरिया निकल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6l स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एक माइनस का एक प्लस का है, तो ये रह जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर क्या l/2 है, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर बाय 4। ओके, अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 6 चौके 24, ओके, एल स्क्वायर, क्योंकि 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वाली टर्म, प्लस पाई एल स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या है, 1/4 कॉमन है और एल स्क्वायर भी कॉमन है, तो अंदर क्या रह जाएगा, ये 24 बच गया और प्लस पाई रह गया। ओके, तो ये आंसर आ गया हमारा, ये वाला 1/4 एल स्क्वायर इंटू 24 प्लस पाई, ये आ गया, जो भी रहेगा यूनिट रहेंगे उतना स्क्वायर आ गया। तो ये है हमारा आंसर। ओके, सिंपल सा है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी रहेंगे जिनको ये नहीं पता होगा यार पाई की वैल्यू भी पुट करनी, क्योंकि बहुत जगह बोला जाता है ना कि पाई की वैल्यू 22/7 पुट करो, तो अगर आपने 22/7 गलती से पुट कर भी दी तो उसका जो भी आंसर आप लिखेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। ओके, यहाँ तक करके छोड़ देंगे तो भी सही है। अगर आपको लगे कि मेरे को पाई की वैल्यू भी पुट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, तो उसको भी कोई गलत नहीं कर सकता। ओके, तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया खत्म। अभी हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने पूछा है, A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each other of its ends. Okay, फिगर देखने की बात कर रहा है, तो फिगर इन्होंने ये नीचे दे के रखी हुई है। Okay, the length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. ओके, तो इन्होंने डायग्राम दिया है, इसकी पूरे की जो लेंथ है वो 14 mm है और इसका जो डायमीटर है 5 mm है। ओके, अब इस प्रॉब्लम को ना मैं थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ये बोलना क्या चाह रहा है कि देखो, एक इन्होंने लिया है हेमिस्फीयर, ये जो कैप्सूल बनाने के लिए। ओके, इसमें एक सिलेंडर लगाया है और दूसरे एंडर पे फिर से एक हेमिस्फीयर जोड़ दिया है, तो इससे बना ये कैप्सूल। ओके, अब ये बोल रहा है कि भाई इस कैप्सूल का जो सरफेस एरिया निकालो। ओके, अब देखो ये अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक इसने एंटायर जो लेंथ है वो 14 mm दे के रखी हुई है ना, ये पूरी की पूरी लेंथ। इसको मैं अगर यहाँ से पकड़ूँ, पूरी लेंथ 14 mm दे के रखी हुई है। और जो डायामीटर है, डायामीटर मतलब क्या होता है कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो है, ये इसने दे रखा हुआ है 5 mm। ओके, ये डायामीटर है। ओके, तो अब देखो क्या है ना कि अगर मैं ये बोलूँ कि अगर डायामीटर हमको कितना दे रखा है 5 mm, तो मैं ये बोलूँगा कि जो डायामीटर है, डायामीटर इसको मैं डी से करता हूँ डिनोट, ये हो गया 5 mm। ओके, तो जो रेडियस है ना, रेडियस, इसको मैं आर से डिनोट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो 5.2 mm हो जाएगी। ओके, अब एक और चीज़ आपने ध्यान देनी है, जो ये जो हेमिस्फीयर रहता है ना, इसकी ये वाली जो लेंथ है, ओके, ये उतनी रहती है जितनी की रेडियस होती है, मतलब ये 5/2 mm है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक की ये भी कितनी रहेगी, 5/2 mm रहेगी। ओके, इसका मतलब ये जो सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक, इसकी जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 14 में से मुझे 5/2 दो बार माइनस करना है, सिंपल सी बात। तो ये सिलेंडर की लेंथ रहेगी। ओके, तो मैं ऐसा लिख देता हूं अब कि लेंथ ऑफ सिलेंडर, इसको h से डिनोट करेंगे हम। ओके, तो ये क्या रहेगी, एंटायर लेंथ जितनी भी है 14 में से मैं क्या 5/2 दो बार माइनस करूंगा। ओके, तो इन शॉर्ट मैं क्या करूंगा, 14 - 5 होगा ये, क्योंकि 5/2 - 5/2 ऐड होके दोनों बन जाएंगे टोटल 5। ओके, तो अब इसमें से 14 में से 5 गया तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 mm हो गई आपकी सिलेंडर की लेंथ या हाइट बोलेंगे हम इसको। ओके, अब मुझे इस पर्टिकुलर डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। अब मुझे इस कैप्सूल का जो सरफेस एरिया निकालना है वो देखो कैसे निकलेगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ओके, ये कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले ये जो हेमिस्फीयर है इसका सरफेस एरिया, वो भी कौन सा, कर्व्ड वाला पार्ट, क्योंकि इसका फेस तो अंदर ढक गया है, तो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसको मैं हेमिस्फीयर 1 बोल देता हूँ यहाँ वाले को, तो हेमिस्फीयर 1। ओके, इसके अलावा क्या, ये वाली साइड का जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2, इसको मैं हेमिस्फीयर 2 बोल देता हूँ।
ओके यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 प्लस इसके अलावा क्या, ये जो सिलेंडर है ना बीच का, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड होगा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके तो ये तीन चीजें ऐड होगी। तो बस अभी क्या, अभी सीधे सीधे फॉर्मूला पुट करेंगे हम। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, हमारे पास रेडियस वेडियस सब दे रखी होती है, ठीक है। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हेमीस्फीयर का, वो होता है 2πr²। ओके प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2, ये क्या हो गया, ये भी 2πr² हो गया। प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2πr/h। ओके ये हमें पता है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है। अब इसमें से क्या है, हम लोग क्या 2πr को अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या रह गया, ये रह गया r+r+h रह गया। ओके तो ये हो गया आपका 2πr, अंदर क्या रह गया h+2r। ओके ये h हो गया, ये 2r हो गए, ऐड हो गए। ओके बस हमारे पास क्या है, r की वैल्यू हमारे पास है, h की वैल्यू भी हमने यहाँ पे निकाल रखी है, तो ये पुट कर देते हैं और इसका एरिया निकल जाएगा। तो अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ओके तो इसकी वैल्यूज क्या रहेगी, देखो ये रहेगी 2 × पाई की वैल्यू क्या है, ये रहती है 22/7। ओके आर हमने यहाँ पे निकाल रखा है 5/2, अंदर रह गया एच की वैल्यू हमने निकाल रखी है 9, प्लस अगेन आर की वैल्यू 2r क्या होता है, वो डी के बराबर होता है, ठीक है। डी तो यही है 5, मतलब डायमीटर ही होता है, तो ये डायरेक्ट मैं 5 लिख सकता हूँ। ओके तो ये कितना निकल जाएगा, देखो 2 से 2 कट गया, 22 × 5 होता है 110। ओके डिवाइडेड बाय 7 ऐसे ही रहेगा। ओके और ये अंदर क्या रहेगा, 9 + 5 कितना होता है, ये हो जाएगा 14। ओके अब ये 14 से ये कट जाएगा, तो ये हो गया 7 × 2 से कट गया। ओके तो देखो 11 × 2 होता है 22 और एक जीरो ऑलरेडी है, तो 220 हो गया, ये क्या हो गया mm²। ओके तो ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो हमारे जो कैप्सूल का जो सरफेस एरिया है वो कैसे आया, वो है 220 mm²। ओके निकाला कैसे हमने, ये हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड किया, इस हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड किया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऐड किया। ओके तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था, बस इसको जो है समझने की जरूरत है थोड़ी सी। ओके तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर ये पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 में इसने बोला है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ओके तो इन्होंने क्या बोला है कि भाई एक टेंट है, ये सिलेंडर का शेप है और एक कॉनिकल टॉप ली है और इसके ऊपर वो रखती है। ओके तो इससे ये टेंट बन गया। ओके इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, इसकी इन्होंने हाइट कितनी दे के रखी हुई है, 2.1, क्योंकि हाइट पहले लिखी है ना, तो 2.1 इसकी हाइट है। तो मतलब ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये है 2.1 मीटर। तो ये है सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट। ओके और डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 4 मीटर। तो ये जो डायमीटर है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर ये है 4 मीटर। ओके अब क्योंकि सिलेंडर का डायमीटर जो रहेगा वही कोन का भी डायमीटर रहेगा, क्योंकि कोन इसी के ऊपर रखा हुआ है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। तो ये जो टॉप है ना, ये वाला, इसकी जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट मतलब तिरछी हाइट, ये वाली जो हाइट है ना, ये है 2.8 मीटर। ओके अब ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए जो कैनवास लगा है, कैनवास मतलब कपड़ा लगा है या जो भी उसको लगाने के लिए कपड़ा टाइप लगता है, उसका इन्होंने एरिया पूछा हुआ है। तो सीधी सीधी मतलब है, इसने क्या बोला है, इस पर्टिकुलर टेंट का ना सरफेस एरिया निकालना है, इसका मतलब ये है। ओके फिर नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ओके और एक और चीज बोली कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। तो इसका बेस जो वो कवर्ड नहीं है, इसलिए हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी दी है। ओके ऐसा लिख देते हैं HEIGHT, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको हम करेंगे डिनोट H से, ये है 2.1 मीटर। ओके उसके बाद जो डायामीटर है ना, डायामीटर कितना देकर रखा, देखो डायामीटर सिलेंडर और कोन का दोनों का सेम रहेगा, तो इसलिए मैं इसको डायामीटर D से डिनोट कर रहा हूँ। ये है मेरा 4 मीटर। ओके इसका मतलब जो रेडियस रहेगी ना, रेडियस इसको मैं R से डिनोट करूंगा, ये 4/2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है, तो ये 2 मीटर हो जाएगी। ओके और ये जो कोनिकल पार्ट है ना, इसकी स्लैंट हाइट क्या रहेगी, स्लैंट हाइट ऑफ टॉप, ये L से डिनोट होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 2.8 मीटर है। तो टेंट का सरफेस एरिया क्या निकलेगा, तो ऐसा लिख देंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ टेंट। ओके ये क्या निकलेगा, देखो सबसे पहले जो ऊपर का कोन वाला पार्ट है ना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये जो सर्कल है ना, ये तो अंदर चला गया, तो सिर्फ कर्व्ड पार्ट बाहर रह गया है, तो ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके प्लस ये जो नीचे का सिलेंडर है ना, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। ओके बॉटम का एरिया हम ले नहीं रहे, टॉप का एरिया तो इसका भी सरफेस पे नहीं है। ओके तो ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके क्योंकि इसने बोला देखो बेस जो है टेंट में कवर नहीं है। ओके तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों के। अब देखो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है πr/L, प्लस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/H होता है। ओके अब देखो पाई और आर ना दोनों में कॉमन है, तो मैं पाई और आर बाहर ले लूंगा।
अंदर क्या रहेगा L प्लस 2 इंटू एच, 2h रहेगा। ओके, अब हर चीज़ की वैल्यू है, जब पाई की वैल्यू नहीं देते तो हमने 22/7 लेनी है, तो ये ले लिया मैंने 22/7 इंटू आर जो है देखो अभी अभी निकाला है 2 हो जाएगा। अंदर क्या रहेगा L दे के रखी है, ये हो जाएगा 2.8 प्लस 2 इंटू एच इन्होंने दे के रखा हुआ है, एच देखो क्या है, ये 2.1 है, 2.1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 22 गुणा 2/7 इंटू 2.8 प्लस देखो 2 गुणा 2.1 कितना होता है, ये हो जाता है 4.2। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 22 गुणा 2 कितना होता है, 22 गुणा 2 हो जाएगा आपका 44। ओके, बटा 7, यहाँ इक्वल टू का निशान लगा देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2.8, 4.2 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7। ओके, 7 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 44 कितना मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। तो ये कौन सा आंसर है, जो कैनवस है ना, तो कैनवस का जो लगेगा उसका ये एरिया आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे यहीं लिख देता हूं मैं। ओके, तो ऐसा लिखेंगे हम कि कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब ये कॉस्ट वाला पार्ट करना भी बाकी है। ओके, तो देखो कैनवस का एरिया कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर आ गया, इतना मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अभी मैं इसको ना थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि अभी मैं कॉस्ट वाला पार्ट कर सकूं। तो हमारे पास देखो कैनवस का एरिया कितना रखा है, इतना। ओके, तो मैं ऐसा लिख दूंगा कि एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अभी कॉस्ट निकालना हमने, तो इन्होंने क्या 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना देखा 500 रुपीज। ओके, तो ऐसा लिखूंगा मैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, ये कितना है 500 रुपीज, इतना रुपीज है। ओके, सो कॉस्ट ऑफ हमारा एरिया 44 है ना, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवस कितना हो जाएगा, इसको 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 44, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं रफ में, 500 मल्टीप्लाइड बाय 44। देखो 0 0 5 चौके 20, फिर क्रॉस लगेगा 0 0 5 चौके 20, ये हो गया। तो 0 0 फिर ये 0 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 2 ये रह गया, तो ये इतना आ गया 22,000। ओके, 22,000, 22 1 2 3 22,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकंड का आंसर। तो ये जो कैनवास इसको लगेगा उसका जो कॉस्ट रहेगा वो होगा आपका 22,000 रुपीज़। ओके, सो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने पूछा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 cm and diameter is 1.4 cm, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. ओके, तो सबसे पहले देखिए ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है एक सिलेंडर है। ओके, इस सिलेंडर में से इन्होंने क्या किया, एक कोनिकल मतलब कोन टाइप की जो कैविटी है उसको निकाल दिया है। ओके, अब ये बोल रहा है कि जो अभी इससे जो सरफेस बना है, ओके, जो भी इससे सॉलिड बना है उसका जो है सरफेस एरिया निकालो नियरेस्ट सेंटीमीटर तक। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या है, हमें क्या करना है कि जैसे देखो इसको मैं थोड़ा सा बाहर ले लेता हूँ, जो कैविटी है, ये कैविटी को अगर मैं बाहर ले लूँ तो हमें जो है कैसे कैसे एरिया निकलेगा। ओके, तो जो हमारा जो सॉलिड रहेगा उसका एरिया क्या रहेगा, टोटल एरिया ऑफ सॉलिड। ओके, देखो वो क्या रहेगा, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले तो सिलेंडर का अपना जो है कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा। ओके, तो बोलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें प्लस क्या होगा, ये वाला जो कोन है, ये कोन, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। उसमें एक और चीज ऐड होगी, क्या होगी, ये जो ऊपर का जो है पार्ट, इसका जो है एरिया ऐड होगा। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल। ओके, ऐसा इसलिए होगा कि देखो जब ये कैविटी अंदर चली गई तो हमारे पास क्या है, ये कोन का एरिया है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और ऊपर का जो एरिया है वो एज इट इज बच गया है। ओके, तो अब सबकी जो है पहले देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या क्या दे रखी हुई है। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो हाइट है, हाइट जिसको हम h से डिनोट करते हैं, हाइट हमें दे रखी हुई है, हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, इट इज 2.4 सेंटीमीटर। ओके, इसको मैं 24/10 भी लिख सकता हूँ, जहां मुझे लगेगा मैं 2.4 यूज करूंगा, जहां मुझे लगेगा मैं 24/10 यूज करूंगा। ओके, डायमीटर कितना दे के रखा हुआ है, डायमीटर d ये हमें दे के रखा हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। ओके, 1.4 सेंटीमीटर, तो यहां से रेडियस निकलेगी, r से डिनोट करेंगे हम, ये 1.4/2 यानी कि 0.7 होगी। ओके, इसको हम 7/10 भी बोल सकते हैं, मैं कहीं इसको 7.7 यूज करूंगा, कहीं पे 7/10 यूज करूंगा, डिपेंड करता है कहाँ मुझे कैसे जरूरत पड़ती है, सेंटीमीटर में सारे के सारे। ओके, तो देखिए ये जो हाइट है ये हो गई आपकी 2.4। ओके, और ये जो हमारा डायामीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमारा हो गया है 1.4। ओके, यानी कि ये जो रेडियस है, रेडियस r, ये हो गई है 0.7। ओके,
तो अब देखो हमें ना इसमें सब चीजें दी हुई है, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें आएगी, जब हम लोग ये कोन का सरफेस एरिया लेंगे ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो एल हमारे पास नहीं है कि स्लेंट हाइट ऑफ कोन, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ये क्या रहेगी, देखो ये एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। देखो इसको मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये वाला, तो ये एल है, ये वाला, ये वाली साइड एल है, ओके, ये एच है और ये आर है। तो एल का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल किसके बराबर रहेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ओके। अब ये ना मैं जो हाइट है यहाँ पे 20/10 लूंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने में इजी पड़ेगा मुझे, ओके। तो अब हाइट का यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ये आएगी 24/10 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे रेडियस की वैल्यू में 7/10 लूंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना इजी पड़ेगा, इसका स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर रूट, ओके। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 24 को गुणा कर लेते हैं, 24 गुणा 24 कितना है वो कर लेते हैं, वो यहाँ कहीं रफ के लिए ना एक जगह बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। तो 24 × 24 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, एक बच गया, 4 दूने 8 और 1 9, ओके, 4 दूने 8, 2 दूने 4, 2 दूने 4 ही रहेगा, ओके। ये आ गया 6, 8 और 9 कितना हो गया 17, और एक बच गया तो 5, ओके, 576। ये हो जाएगा आपका 576 बटा 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर सबको पता है 49 होता है, डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर अगेन 100 होता है, इसका स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वल टू 576 प्लस 49 कितना होता है, 576 प्लस 49, ये होता है आपका 9 और 6 15 का 5, एक बच गया, 8 और 4 12, एक और बच गया तो 625, ओके। तो ये आ गया 625/100, इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे ना वैल्यू ना 7/10 और 24/10 ली थी, बाकी जगह मैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ही लेने वाला हूँ। अब देखो 625 का स्क्वायर रूट हर कोई जानता है वो 25 होता है, और 10 का स्क्वायर रूट सबको पता है 10 होता है, तो ये एल की वैल्यू निकल गई, तो इसको मैं 2.5 भी बोल सकता हूँ, ओके। तो ये एल की वैल्यू निकल गई। अब क्या, मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना बहुत ईजी पड़ गया। तो अब क्या है, जो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो क्या होता है 2πr × h, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन वो क्या होता है πr/l, प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², ओके। दिस इज इक्वल टू, देखो इसमें सब में क्या है ना πr और πr, ये यहाँ पे भी πr कॉमन है, तो मैं πr को कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या रहेगा 2h प्लस l प्लस r, ओके। तो वैल्यूज आप पुट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ओके। r जो है 0.7 है, अंदर क्या रहेगा 2 × h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 2.4 है, 2.4 प्लस l कितना है अभी हमने निकाला 2.5, प्लस r कितना है ये हमने 0.7 निकाल के रखा हुआ है, ओके। सो दिस इज इक्वल टू, देखो इससे कट जाएगा, ये 0.1 रह जाएगा, जब 0.1 से हम 22 को गुणा करेंगे तो ये 2.2 हो जाएगा, ओके। अंदर क्या रहेगा, देखो 2 × 2.4 क्या होता है, ये होता है 4.8, प्लस 2.5 और 0.7 कितना हो जाएगा आपका, इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3.2, ओके। ये हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 4.8 और 3.2 कितना होता है, इसको ऐड कर लेते हैं, ये 8 हो जाता है, ओके। तो इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं ये वाला एरिया डिलीट कर लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2.2 × तो ये 8 हो जाएगा, 2.2 × 8 कितना हो जाएगा, देखो 8 दूने 16 का 6, ओके, एक बच गया, 8 दूने 16 और एक 17 हो गया, तो ये आ गया 17.6 आ गया इसका आंसर, और इसकी क्या है यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर में, ओके। ये आ गया हमारा आंसर। ये जो भी सॉलिड था ना उसका सरफेस एरिया आया, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, इसने बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट का मतलब ये होता है कि हमें ना इसको अब हमें इसको ना नेक्स्ट होल नंबर लिखना होता है, अगर ये 0.5 से कम रहे तो पिछला नंबर लेना होता है, अगर ज्यादा रहे तो अगला नंबर लेना होता है, ओके। तो 17 से अगला नंबर क्या होता है 18 होता है, तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये आ गया इसका आंसर, ओके। तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 8 हो गया खत्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने बोला है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, ओके, as shown in figure 12.11। ये फिगर है, if the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article, ओके। आपको मैं थोड़ा क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले, ये फिगर तो दी है लेकिन इसके ऊपर मैं अपनी फिगर ड्रॉ करूंगा। तो देखो ये एक सिलेंडर है, ओके, जो अभी थोड़ा सा रेडिश कलर से हाईलाइट हुआ, इसमें क्या है ना एक साइड से एक हेमिस्फेरिकल टाइप का स्कूप निकाला है और एक दूसरी साइड से भी सेम निकाला है, ओके। अब ये नीचे वाली फिगर में हटा देता हूँ जो कि ओरिजिनल फिगर है, और अपनी वाली फिगर को मैं थोड़ा स्प्लिट करता हूँ, तो ये फिगर मैंने स्प्लिट करी। अब इसमें हमारे पास 3 चीजें आ गई, 1 2 और 3 चीजें आ गई, ओके। ये सिलेंडर है, ये एक हेमिस्फीयर है, एक दूसरा हेमिस्फीयर है, तो जो भी हमारा आर्टिकल बनेगा ना ये वाला, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना रहेगा, ओके। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल वो क्या रहेगा, देखो सबसे पहले तो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा, ओके। तो मैं उसको बोलूंगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया वो सिलेंडर का रहेगा, ओके। उसमें ऐड हो जाएगा ये वाला एरिया, ओके, इस हेमिस्फीयर का, इसको मैं हेमिस्फीयर 1 बोल देता हूं, तो वो क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसको 1 बोल देता हूं, ओके, हेमिस्फीयर 1।
प्लस ये नीचे वाला हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2। ओके, अब इन दोनों के इसके ऊपर मैं सुपर इंपोज कर देता हूँ। तो देखो ये सिलेंडर का एरिया, हर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऊपर वाले हेमिस्फीयर का और नीचे वाले हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा। तो वो इस ये जो फिगर है इसका जो टोटल सरफेस एरिया वैसे निकल जाएगा। ओके, तो हमें देखो डायमेंशंस क्या क्या दे रखी हुई है। हमें दे रखा है जो हाइट होती है ना, हाइट जो सिलेंडर की हाइट है जिसको एच से डिनोट करते हैं वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, और जो रेडियस है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इनकी वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। ओके, तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया जो हम निकालना चाह रहे हैं वो कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr स्क्वायर प्लस ये दूसरा वाला जो कर्व्ड सरफेस है इसका भी होता है 2πr स्क्वायर। देखो डायमेंशन में बता देता हूँ, ये वाली डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक h। ओके, ये दे के रखा हुआ है हमें, है ना, ये दे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके, और जो रेडियस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की ये रेडियस सिलेंडर की भी हेमिस्फीयर की सबकी भी ये रेडियस r है, ये इन्होंने देके रखी हुई है 3.5। ओके, तो ये हमने भी फॉर्मूले में डाल दिया। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये जो है ना 2πrh लिख सकते हैं प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2π इंटू आर आर स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी 2πr इंटू आर लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखो 2πr सब में कॉमन है तो 2πr में बाहर निकाल दूंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कैलकुलेशन ईजी होती है। अंदर बच गया h प्लस देखो 2πr बाहर जा चुका है तो अंदर बच गया ये वाला r, अब इसका भी 2πr बाहर जा चुका है तो ये r बच गया अंदर और। ओके, तो ये हो गया क्या 2πr इंटू एच प्लस 2r। ओके, ये निकला टोटल सरफेस एरिया। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे हम। देखो ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, पाई की वैल्यू का 22/7 है, ये थोड़ा दिख रही ना ढंग से तो 22/7 ले लेना आप। ओके, जब नहीं दियो तो इतनी लेनी पड़ती है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर क्या है 0.35, अंदर एच क्या दे रखा हुआ है 10। ओके, प्लस अगेन आर की वैल्यू क्या है ये 2 है इधर, मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू क्या है 0.35। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 7 से इसको काटेंगे ना तो ये 0.5 रह जाएगा। ओके, और ये 2 से अगर 44 को गुणा 22 को गुणा करेंगे तो ये 44 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 0.5। ओके, अंदर क्या रहेगा 10 प्लस जब इन 0.35 को 2 से गुणा करते हैं तो वो 7 बन जाता है इक्वल टू, देखो 44 को जब 0.5 से गुणा करेंगे ना तो उसका हाफ हो जाता है तो ये 22 रह जाता है। आप करके देख लो क्योंकि मुझे आइडिया है, चलो आपको बताने के लिए कर ही लेता हूँ। 44 को जब मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो ये कहता है देखो 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22। ओके, तो ये डेसिमल कहाँ पे, ये जीरो तो से तो गुणा करने की जरूरत, डेसिमल यहाँ पे लेगा तो 22 आ गया, ये 22 आ गया मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का 22 है, अंदर क्या रहेगा 10 प्लस 7 कितना होता है 17 होता है। दिस इज इक्वल टू 22 गुणा 17 कर लेते हैं, 17 मैं ऊपर लेता हूँ 22 नीचे लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि डबल वाली रकम हमेशा नीचे गुणा करते हैं। ओके, 7 दूना 14, 1 बच गया, 2 एकम 2 और 3 फिर क्रॉस सेम वही आएगा 4 3 आ जाएगा 4 और 3 7 और 3 374। ओके, तो ये आ गया आपका 374। इसके यूनिट करेंगे क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो ये जो भी शेप थी इसका जो सरफेस एरिया वो आया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो नीचे जो है कमेंट करके अपना डाउट पूछें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।